हे गाइस, कैसे हैं आप सब। होप आप सब ठीक होंगे। ये स्टूडेंट जो मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्हें वीडियोस अच्छी लगती हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, कमेंट्स करना ना भूलें। ये स्टूडेंट हम एससीओ के बारे में डिस्कस कर रहे थे, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने इसकी इंट्रोडक्शन करी थी और हमने ये देखा था कि किस तरीके से उसको बनाया गया, कौन से ईयर में बनाया गया और उसके एम्स क्या क्या थे। आज हम बात करेंगे उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी एक्टिविटी के बारे में और इंडिया का क्या रोल है एससीओ में। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। ये स्टूडेंट, इसका जो स्ट्रक्चर है, या आप कह सकते हैं जो एससीओ की संरचना है वो किस तरीके से की गई है। हमने डिस्कस किया था कि इसमें हेड ऑफ द स्टेट्स होते हैं। ये जो हेड ऑफ द स्टेट्स होते हैं ना बच्चे, इनकी जो मीटिंग होती है ईयरली होती है। जैसे कि अभी 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 को हुई थी, जहां पर हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री जी ने चीन का दौरा किया था और तियानजिन में ये बैठक हुई थी। और एक चीज और बच्चे, 2018 के बाद भारत के प्रधानमंत्री अब वहां पर गए हैं। कहां पर? चाइना में। क्यों गए हैं? एक तो बहुत बड़ा इशू चल रहा है कि जो अमेरिका का जो ट्रेड सिस्टम है, उसने कितना ज्यादा टैरिफ इंडिया पर लगा दिया है। तो अमेरिका वहां दोगली नीति कर रहा है। तो ये जो एससीओ है बच्चे, यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये नेशनल और इंटरनेशनल, इसमें जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, ये क्या डिस्कस करते हैं। एक तो इसकी जो मीटिंग होती है वो ईयरली होती है, ठीक है। और क्या डिस्कस करते हैं बच्चे इसमें? इसमें जो आपके नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज होते हैं, उनके बारे में डिस्कस किया जाता है, उनकी बैठक होती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे ट्रेड हमारा किस तरीके से और आगे बढ़ाया जाए, इसके बारे में डिस्कस किया गया। टेररिज्म एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम में। एनवायरनमेंट को किस तरीके से क्लीन एंड मतलब क्लियर किया जाए, सेव किया जाए, किस तरीके की एक्टिविटीज करनी चाहिए। तो इस बारे में ईयरली ये मीटिंग होती है, इसमें ये सब कुछ डिस्कस किया जाता है। जिस भी कंट्री की जो भी इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम होती है, उनके बारे में यहाँ पर डिस्कशन होता है। क्लियर? तो हेड ऑफ दिस स्टेट है, ये सब डिस्कस करते हैं। और हेड ऑफ द जो गवर्नमेंट है वो क्या करते हैं? हेड ऑफ द गवर्नमेंट, एक तो बच्चे ये इस बात पे डिस्कस करते हैं कि जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, इकोनॉमिक सेक्टर इनका मेन होता है। आप सोच रहे होंगे कि इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं मैम। देखो बच्चे, आपसे यही पूछा जाता है, हेड ऑफ द स्टेट्स की जो मीटिंग होती है एससीओ में, वो किन मुद्दों के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या बातें करते हैं, इनकी मीटिंग कब होती है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होते हैं, उनकी मीटिंग कब होती है, किन टॉपिक्स पर डिस्कस किया जाता है। यहाँ पर बच्चे इकोनॉमिक सेक्टर के बारे में डिस्कस किया जाता है कि किसी देश की जीडीपी तो नहीं गिर रही है। इकोनॉमिक सेक्टर में एक प्लस चीज ये भी है कि जो एससीओ है वो कहां पर कितना कितना क्या क्या काम करेगा, बजट किस तरीके से बनाया जाएगा, बजट को किस तरीके से मतलब एक दूसरे के साथ शेयर किया जाएगा। एससीओ का जो बजट है वो किस तरीके से काम करेगा। अगर किसी कंट्री पर कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई आपदा आ गई है, तो हम यहाँ से क्या है, लोन भी ले सकते हैं, या ये हमारी हेल्प करता है। राइट? तो इस तरीके से ये संगठन इसीलिए बनाया गया है। आगे है बच्चे काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर। जो फॉरेन मिनिस्टर है, ये जो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर है, ये क्या एक्टिविटी करते हैं, एक कैसा स्ट्रक्चर है इनका। जो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर है, जो डेली की एक्टिविटी होती है, जैसे दिन प्रतिदिन के जितने भी काम होते हैं, हमारे डेली के कितने काम होते हैं, है ना। हमने उठना है, कॉलेज जाना है, उसके बाद ट्यूशन जाना है, या फिर जो भी हमारी एक्टिविटी होती है, ये डेली की एक्टिविटीज के बारे में डिस्कस किया जाता है। प्लस एक चीज और बच्चे, यहाँ पर एक तो डेली एक्टिविटी होती है, और जो ये हेड्स ऑफ द स्टेट की मीटिंग होती है ना बच्चे, ईयरली जो मीटिंग होती है, इसको भी क्या है, ये एक तरीके से आप कह सकते हो, इसको मीटिंग को अरेंज करते हैं। कौन? फॉरेन मिनिस्टर जो है अरेंज करते हैं। किसको? जो मीटिंग होती है किसकी? हेड ऑफ द स्टेट की। ईयरली जो मीटिंग होती है उसके बारे में ये क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, किस तरीके से मीटिंग होगी, कैसे कैसे काम होगा। ये सारी चीजें कहां पर डिस्कस की जाती है? फॉरेन मिनिस्टर इसको डिस्कस करते हैं। राइट?
तो उसके बाद क्या है बच्चे, जैसे ही फॉरेन मिनिस्टर डेली मीटिंग करते हैं, उसके बाद रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जो ये रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है, देखो इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये टेररिज्म को स्टॉप करने के लिए है। ठीक है, यहां पर क्या है, टेररिज्म को स्टॉप किया जाता है, प्लस जो आइसोलेशन है, आइसोलेशन, और भी आपके जैसे आप कह सकते हो टेररिज्म है, आइसोलेशन है, सेपरेशन है, इनके बारे में डिस्कस किया जाता है। ये काम करते हैं कि टेररिज्म को किस तरीके से स्टॉप करना है, कौन कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए, रॉ क्या काम करती है, और मतलब जो अलग अलग देशों में अलग अलग जो काम होते हैं उनके बारे में कि टेररिज्म को कैसे स्टॉप किया जाए, जो बड़े बड़े टेररिस्ट हैं उनको किस तरीके से, मतलब उनका किस तरीके से हम समापन कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, उनको एंड कर सकते हैं, यहां पर ये डिस्कस होता है। जो सेक्रेटरीट ऑफ एससीओ है बच्चे, इसमें क्या होता है, सेक्रेटरीट ऑफ एससीओ में एक तो इसका जो है जैसे हेड ऑफिस पूछ लिया जाता है, हेड ऑफिस कहां पर है इसका, इसका है चीन का जो शहर है ना बीजिंग, वहां पर इसका क्या है, हेड ऑफिस है। ठीक, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब ये काम क्या करती है, वही काम करती है क्या, टेररिज्म को किस तरीके से मिटाना है, जो आइसोलेशन है, जो मतलब चरमपंथ है, या फिर आप कह सकते हो आतंकवाद है, या फिर आपकी जितनी भी जैसे हम कहते हैं पृथकतावाद है, इन सब चीजों को किस तरीके से खत्म किया जा सकता है, या इनके लिए कौन से काम करने हैं, यहाँ हेड ऑफिस में सब डिस्कस किए जाते हैं। सेक्रेटरीट ये काम करता है। होप यहां तक समझ आया होगा। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि एससीओ की, ये तो स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया हमने, अब इसकी एक्टिविटी क्या है, गतिविधियां क्या है इसकी। ठीक है, जब हमने इसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया है तो इसकी जो एक्टिविटी है वहीं से निकल कर आती है। क्यों बनाया गया है ये संगठन, क्यों बनाई गई है ये ऑर्गेनाइजेशन, क्या काम करती है ये ऑर्गेनाइजेशन, यही तो डिस्कस करना है। तो टेररिज्म को स्टॉप करती है, आइसोलेशन पर ध्यान देती है, और जो आतंकवाद है उसको खत्म करना है। इस तरीके से जो सेपरेशन है कि क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, इस पर काम करती है। प्लस नेक्स्ट इसका क्या होता है, क्या एक्टिविटी होती है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसी, जो इकोनॉमिक सेक्टर है, राइट, इसकी जो पॉलिसीज बनी है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ये नहीं है कि थोड़े दिनों तक किसने सही काम किया और उसके बाद वो खत्म हो गई या खराब हो गई, या फिर उन्होंने जो इकोनॉमिक सेक्टर को जो प्लस करना है उसको क्या कर दिया, रोक दिया, स्टॉप कर दिया। तो इन सारी क्या है पॉलिसीज को हमने क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। किसकी एक्टिविटी है ये, एससीओ की एक्टिविटी है। ये एससीओ ध्यान रखेगा कि हमने स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसी रखनी है। उसके बाद बच्चे 2003 में क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, फ्री ट्रेड फॉर 20 इयर्स पर सिग्नेचर हुआ था। ये एक पॉलिसी बनी थी, यहां पर सिग्नेचर किया गया था 20 इयर्स के लिए, क्या होगा, फ्री ट्रेड होगा। कब हुई थी ये, 2003 में यहां पर क्या हुआ था, ये सिग्नेचर हुई थी, ये पॉलिसी बनाई गई थी। उसके बाद 2005 में शांति मिशन, मींस हमने पीसफुली रहना है, हमने शांति से रहना है, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, वॉर नहीं होगा, आपसी कोई भी मनमुटाव नहीं होगा। एससीओ का ये क्या है, एक्टिविटी है कि किसी भी तरीके की जो एससीओ के जो देश हैं, ठीक है, यूरेशिया से है ना, हमारे पास में जो लगता है यूरोप और एशिया के कुछ देश हैं जो हमारी उनकी बाउंड्रीज टच करती हैं। देखिए, हमारा पड़ोसी देश अगर खुश रहेगा, कोई वॉर नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा, कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, तो हम भी क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे, सिक्योर रहेंगे। तो ये क्या है, इंडिया या कुछ भी लगा लीजिए, सबने क्या किया कि हम शांति तरीके पीसफुली रहेंगे। 2005 में ये मिशन चला था। उसके बाद है 2006 में स्टॉप ड्रग, मींस जो नशीली चीजें हैं, ठीक है, जैसे नशा होता है, हिंदी में मतलब ऐसे कहते हैं ना कि जैसे हम पहले बहुत पुराने टाइम में देखते थे या आजकल की मूवीज में दिखाया जाता है कि ड्रग्स का क्या होता है, मतलब कारोबार होता है। ड्रग्स को क्या है, सप्लाई किया जाता है दूसरे देशों से, वो यहाँ पर सप्लाई होता है या अदर कंट्रीज में सप्लाई होता है। ठीक है, ऐसे बड़े बड़े देश हैं जिनके नाम इसमें आते हैं। तो यहाँ पर हमने एक
जो एक्टिविटी करी थी या एक पॉलिसी बनाई थी, किस चीज की थी? स्टॉप ड्रग, यानी कि नशीली पदार्थों का हमने क्या करना है? बिल्कुल खत्म कर देना है। देखो, पहले क्या होता था कि जो यंग जनरेशन होती थी उसे ड्रग दिया जाता था, लेकिन आजकल जो बड़े बड़े शहर हैं, बड़े बड़े देश हैं, वहां पर क्या है? छोटे बच्चों को ड्रग दिया जाता है। तो इस तरीके से उनकी जनरेशन क्या है? बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है ड्रग को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। ये एक्टिविटी यहाँ पर एससीओ ने की थी। उसके बाद 2008 में क्या हुआ बच्चे? अफगानिस्तान में जो प्रॉब्लम चल रही थी उसको क्या है? एससीओ ने स्टॉप किया या उसकी हेल्प की। 2008 में आपसे पूछी जा सकते हैं ये ईयर कि कौन कौन सी एक्टिविटीज कहां कहां पर हुई थी, कौन सा मतलब जो ये स्ट्रक्चर है ये किस तरीके से काम करता है। अब इंडिया की बात लगा लेते हैं बच्चे हम, या वर्ल्ड लेवल पर इंडिया का तो इतना है कि देखो हमने क्या है? एक दूसरे के साथ आराम से, प्यार से, पीसफुली रहना है। इंडिया किसी के साथ किसी तरीके का युद्ध नहीं करना चाहता। इंडिया क्या चाहता है? मेरा ट्रेड बढ़े, मेरा व्यापार बढ़े, मेरा मतलब ऐसे है कि मेरी जितना भी सामान है इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, मतलब मुझे क्या है? फाइनेंशियली क्या हो, मतलब इंडिया को क्या हो? ग्रोथ मिले इससे रिलेटेड। ठीक है, तो इंडिया क्या चाहता है? अपनी ग्रोथ करना चाहता है, किसी तरीके का वॉर नहीं चाहता है, आपस में मिलकर रहना चाहता है, किसी भी कंट्री के साथ कोई भी मिसबिहेव नहीं करना चाहता। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि जो एससीओ है वर्ल्ड लेवल पर, क्या मतलब ये किस तरीके से वो कर रहा है, कितनी ग्रोथ हुई है इसकी, किसकी, यानी कि ये जीडीपी की, या कितनी पॉपुलेशन इसमें काम कर रही है। तो यहाँ पर क्या है बच्चे? एक तो बहुत बड़ी बात है कि 2024 में एक पीपीपी की रिपोर्ट आई थी, जिसमें क्या था बच्चे? जो भूभाग है, मतलब जितना ज्योग्राफिकल एरिया है एससीओ का, जितने भी देश हैं 24% है एरिया, पॉपुलेशन 40% इसमें है। सारी मिला के यूरेशिया की जितने भी इसके पर्यवेक्षक देश या इसके मेंबर्स कहे जा सकते हैं, उनकी जीडीपी कितनी है? 36%। पूरी इस जितनी भी पॉपुलेशन का 36% जीडीपी एससीओ में काउंट हुई है। जिससे क्या होता है? इकोनॉमिक सेक्टर, ट्रेड, ये जो फ्री ट्रेड हुआ था ना, ये पॉलिसी क्यों बनी थी, किस तरीके से बनी थी? ये जीडीपी को ध्यान में रखकर ही बनाई जाती है। तो इस तरीके से जो इंडिया है 2001 में इसका मेंबर बन गया था, और पाकिस्तान भी 2017 से क्या है? ये मतलब कंटिन्यूसली अपनी वहां पर क्या है? प्रेजेंटेशन, या अपनी एक कहते हैं ना कि अपनी एक वहां पर जा रहे हैं, उस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इंडिया वहां पर क्या कर रहा है? वर्किंग, मतलब इस तरीके से दिखाया जाता है कि वो इसमें शामिल है और अपने कार्य को वो ठीक तरीके से कर रहा है। तो यहाँ पर हमने जो एससीओ है खत्म हो गया हमारा, बिल्कुल कंप्लीट हो गया है ये टॉपिक। अब इससे रिलेटेड आपने क्या करना है बच्चे? क्वेश्चंस को ढूंढना है। आप गूगल करें या फिर आप पीवाईक्यू चेक करें कि कौन कौन सा क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया हुआ है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं? जैसे इसका जो एससीओ का हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, ठीक है, जो इसकी सेक्रेटरी ऑफिस है वो कहां पर है, कितनी जीडीपी या कितना ट्रेड हमारा इंडिया का हो रहा है इन जितने भी इसके देश हैं एससीओ के। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आपने खुद ही पुट करना है और उनके आंसर्स को ढूंढना है। तो ये टॉपिक बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। होप आपको समझ आया होगा। जाते जाते एक ही बात, जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और हाँ कमेंट जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।